बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरबी में कैसे बात करते हैं, अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके, शब्दों को मिला करके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत से जुमले आपको बताऊंगा, हो सकता है इनमें से कोई जुमले आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी से कहना हो तुम सच बोलो, तुम सच बोलो, अरबी में कहेंगे अंत सच गाल। अंत सच गाल यानी तुम सच बोलो। अंत का मतलब तुम होता है, सच को अरबी में सच कहते हैं और बोलने को अरबी में गाल कहते हैं। कहना होगा तुम सच बोलो, अरबी में कहेंगे अंत सच गाल। मैं सच बोल रहा हूं, अगर कहना हो कि मैं सच बोल रहा हूं, अरबी में कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। वल्लाह अना सच गाल। दोस्तों, यहां पर बता दूं कि कोई भी बात अगर आप बोलते हैं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, तो आप वहां पे वल्लाह शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। वल्लाह अना सच गाल यानी मैं सच बोल रहा हूं। वल्लाह का मतलब यूं समझिए कि जैसे एक कसम के तौर पे होता है कि ये आदमी कसम खाकर कहता है कि मैं एकदम बिल्कुल सच कह रहा हूं, उसी तरीके से अरबी में कहते हैं वल्लाह अना सच गाल यानी मैं सच बोल रहा हूं। अना का मतलब मैं और सच का मतलब सच होता है और गाल यानी बोलने को गाल कहते हैं। तो अगर आपको अरबी का छोटा छोटा शब्द याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं कि एक ही बात को बार बार पूछते हैं कि ये हमको अपने मैडम से बोलना है कैसे बोलूं, ये हमको अपने कफील से बोलना है कैसे बोलूं, हमको इकामा बनवाना है कैसे बोलूं, हमको लाइसेंस रिन्यूअल कराना है कैसे बोलूं। एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन मैं कब तक जवाब दूंगा। आप लोग खुद सीखिए, समझिए। मैं तरीका जो बताता हूं उस तरीका को फॉलो कीजिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे उस तरीके को तो नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहां फिर से मैं बता रहा हूं, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं अपने कफील से, अपने मैडम से, मुदीर से, जिससे भी बोलना चाहते हैं, उसको हिंदी या उर्दू में जो भी आप जानते हैं अपने लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए पहले। फिर उसके एक एक लफ्जों का मतलब नीचे लिखिए अरबी में। अरबी का जो शब्द आपने सीखा है उस शब्दों को नीचे लिखिए कि आप क्या बोलना चाहते थे उन्हीं शब्दों का। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे ऊपर हमने लिखा है तुम सच बोलो। तुम सच बोलो अरबी में कैसे बोलेंगे, अब हम सोचेंगे। यहां पर तुम को अरबी में अंत कहते हैं, सच को सच कहते हैं और बोलने को गाल कहते हैं। मतलब अंत सच गाल यानी तुम सच बोलो या तुमने सच बोला, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अब ये अगर हमको लिखना है, ये हमको बोलना है, तो उसके नीचे उसकी अरबी लिखिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, सच को सच कहते हैं और बोल रहा हूं या बोलूंगा, बोलता हूं को अरबी में गाल कहेंगे। तो मैं सच बोल रहा हूं, अना सच गाल, इसका मतलब ये पूरा पूरा हो गया। आप इस तरीके से अगर ट्रांसलेट करके नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे, तो जिंदगी भर आप पूछेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं अपनी बात बता दूं, मैं जब सऊदी अरब में आया सिर्फ 2 वीडियो देखा हूं, सिर्फ 2 ही वीडियो देख करके मैं अरबी सीख गया कि कैसे अरबी बोलना है, कैसे समझना है। ठीक है, कैसे किसी के बातों को समझना है। अगर आप ऐसे जिंदगी भर वीडियो देखेंगे, जिंदगी भर वीडियो देखेंगे, मैं कसम अल्लाह की कहता हूं कि आप कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, अपने दिमागों का इस्तेमाल कीजिए। कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे बातों को समझेंगे, उसके लिए आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या बोलता हूं, क्या बतलाता हूं, इस पर आप गौर कीजिए। जैसे कहना हो मैं कैसे यकीन करूं, मैं कैसे यकीन करूं, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको अगर किसी से कहना है कि मैं कैसे यकीन करूं, तो यहां पे मैं को अरबी में अना कहते हैं, उसके नीचे लिख लीजिए। कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। जो भी बोलना है आप वहां ऊपर लिखिए, हिंदी में एक पेपर पे या कागज पे लिखिए, कहीं पे भी लिख सकते हैं और उसके नीचे उसकी अरबी लिखिए। जैसे मैं कैसे यकीन करूं, नीचे लिख दिया मैं को अना, कैसे को कैफ, यकीन को अकीद और करने को सवी, यानी इसका अरबी हो गया मैं। यहां पर मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपको किसी से कहना हो मैं कैसे यकीन करूं, मैं कैसे यकीन करूं, एक कागज लीजिए, कलम लीजिए और ये जुमला आप लिख लीजिए। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो लिख लीजिए और उसके नीचे उसकी अरबी लिखिए। जैसे लिखा है मैंने, मैं कैसे यकीन करूं। अब मैं को अरबी में अना कहते हैं,
कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। मैं कैसे यकीन करूं, हमने हिंदी में लिखा, उसके नीचे उसकी अरबी एक एक लफ्जों का लिख दिया। अब अरबी के का जो जुमला है उसको हम देखेंगे कि क्या हमने लिखा है। मतलब हुआ कि अना कैफ सवी अकीद, अना कैफ सवी अकीद, यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ मैं कैसे यकीन करूं। कितना आसान सा, कितना सिंपल सा तरीका है सीखने का। जैसे कहना होगा मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। अब इसकी छोटी छोटी जो अरबी आपने सीखी है उसके नीचे लिखिए। मुझे को अरबी में क्या कहते हैं, अना कहते हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। मुझे पता नहीं या मुझे पता नहीं है, अरबी में कहेंगे अना मा आरफ, अनमा आरफ। अब मैंने पीछे बताया कि वल्लाह शब्द का प्रयोग क्यों करेंगे। जैसे आपको पूरा यकीन है कि मुझे पता नहीं है तो आप कहेंगे वल्लाह अनमा आरफ, वल्लाह वल्लाह अनमा आरफ, यानी मुझे पता नहीं है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको जो कुछ भी कहना, मैं यहाँ पे बार बार ये नहीं कहूंगा कि ये लिखिए लिखिए, मैंने जो लिखा है उसको आप ध्यान दीजिए कि उसकी अरबी मैंने नीचे कैसे लिखा है, कैसे बता रहा हूं। जैसे कहना हो तुमको कुछ चाहिए, तुमको कुछ चाहिए, तो तुमको को अरबी में अंत कहेंगे, अंत यानी तुमको। कुछ को अरबी में ऐ शै कहते हैं, कुछ या कोई चीज कहना हो तो कहेंगे ऐ शै। ऐ का मतलब होता है कोई और शै का मतलब होता है चीज। कोई चीज या कुछ चीज चाहिए अगर किसी से कहना हो तो कहेंगे अंत इबगा ऐ शै। चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं या ए बी कहते हैं, तो कह सकते हैं अंत ए बी ऐ शै, अंत ए बी ऐ शै, यानी तुमको कोई चीज चाहिए या तुमको कुछ चाहिए, इसका मतलब ये होता है। नहीं आपके लिए शुक्रिया, नहीं आपके लिए या इसके लिए, ये पूछने के लिए शुक्रिया। अगर कहना हो कि नहीं शुक्रिया, तो ऐसे बोलने के कई तरीके हैं। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि तुमको कुछ चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपने कहा ला, ला का शुक्रन, ला यानी नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन पूछा उसने तो आप शुक्रिया अदा उसका करना चाहते हैं तो कह सकते हैं ला का शुक्रन। ल का मतलब लिए, क का मतलब आपका, ठीक है, आपके लिए, ल का यानी आपके लिए, शुक्रन यानी शुक्रिया, ठीक है। नहीं आपके लिए शुक्रिया, तो कह सकते हैं ल का शुक्रन, ल का शुक्रन। इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहना हो आज मेरी सैलरी आई है, आज मेरी सैलरी आई है, अरबी में कहेंगे अलियम इजित रातिबी। अलियम, अलियम का मतलब होता है आज, ठीक है। आज को अरबी में अलियम कहते हैं। तो आपने जो भी कागज पे लिखा है बोलना है। एग्जाम्पल हमने दिया कि आज मेरी सैलरी आई है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। आज को अरबी में अलियम लिखेंगे। मेरी को अरबी में यहाँ पे अना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कहना है मेरी सैलरी, तो रातिबी लिखेंगे। रातिब का मतलब सैलरी होता है और रातिबी यानी मेरी सैलरी। आई है यानी आ गई है, थोड़े देर के लिए है ये बीता हुआ समय, तो यहाँ पे ईजित बोलेंगे। ईजित, ईजी का मतलब आना होता है और तो का जब इस्तेमाल करेंगे मतलब आ गई है, कुछ देर पहले चाहे कुछ दिन पहले, ठीक है। तो ईजित यानी आई है। अलियम ईजित रातिबी यानी आज मेरी सैलरी आई है। कुछ मांगो मैं लाऊंगा, कुछ मांगो मैं लाऊंगा, अगर ये जुमला कहना हो तो यहाँ पे लिखेंगे तलबिया। तलबिया का मतलब होता है मांगना। तलब का मतलब मांगना होता है, उसको तलबिया कहते हैं। तलबिया यानी मांगो। ऐ शै, ऐ शै मतलब कोई चीज। अजिब, 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 जिब का मतलब लाना होता है। यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे शुरू में, मतलब मैं लाऊंगा। अजिब यानी मैं लाऊंगा, अजिब यानी मैं लाऊंगा। कुछ मांगो मैं लाऊंगा, अरबी में कह सकते हैं तलबिया ऐ शै अजिब। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर कहना हो मेरे पास सब कुछ है, अगर यही जुमला आपको बोलना हो कि मेरे पास सब कुछ है, अरबी में कहेंगे इंदी मौजूद कुल्लु शै। इंदी मौजूद, इंदी यानी मेरे पास। अब कहना है मेरे पास तो कहेंगे इंदी, इंदी, यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंदी यानी मेरे पास। मौजूद यानी मौजूद है, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है तो वहां पे कहेंगे मौजूद। कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है और शय का मतलब चीज होता है। तो मेरे पास सब कुछ है या मेरे पास सब चीज है, अरबी में कहेंगे इंदी मौजूद कुल्लो शय। इंदी मौजूद
कुल्लु शय। यहाँ पे अब एक अल्फाज आपको बताता हूं कि ऐसा कुछ अगर कहना हो तो वहां पे आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंदी मौजूद कुल्लु शय। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बोल देते हैं तो सामने वाला समझेगा भाई इसको अच्छे से अरबी आती है, ठीक है। तो इंदी मौजूद कुल्लु शय अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह इंदी मौजूद कुल्लु शय, यानी मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी मर्जी, अगर कोई आदमी जिद करता है आपसे कि नहीं मैं लाऊंगा, कोई चीज बोलो, कुछ नाम बताओ, क्या तुमको चाहिए। बहुत से लोग होते हैं यहाँ पे, अरबी लोग भी पूछते हैं कि कोई चीज चाहिए तुमको, आपका कफील आपका मैडम हो सकता है पूछ दे, तो आपसे जो मैंने ये जुमले बताया कि नहीं चाहिए या मेरे पास सब कुछ है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बोलना कि क्या चीज बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो आप उसको कह सकते हैं अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। अंत का मतलब तुम्हारी और मिजाज का मतलब मर्जी होता है, तो अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे मैं जुमला दिया हूं, जो तुम चाहो। अगर कोई कहता है कि क्या चीज चाहिए तुम बोलो, तो आप कह सकते हैं जो तुम चाहो, जो तुम चाहो, ठीक है। तो कहेंगे कमा तशा, कमा तशा, कमा यानी जो, तशा का मतलब तुम चाहो, शाह का मतलब चाहना होता है, शाह का मतलब चाहना, और इसमें त का प्रयोग हमने किया मतलब कि तशा यानी तुम चाहो, त का मतलब अंत हो गया, तो कमा तशा यानी तुम चाहो। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, मेरे वीडियो को बहुत से कम लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि मैं समझाता अच्छे से, और लोग चाहते हैं कि इस फास्ट जमाने में फास्ट फास्ट वीडियो देखेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आप समझेंगे नहीं कोई भी आपको फर्क पड़ने वाला नहीं। कितना हो 1 लाख वीडियो देख लें, कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो में मैं समझाता हूं, समय थोड़ा लगाता हूं, अपना भी वक्त लगता है, तो आप भी अपना वक्त खर्च कीजिएगा तभी सीखिएगा। बगैर वक्त लगाए आप कुछ नहीं सीख सकते। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके काम की जुमले मैं लेकर के आया हूं। जैसे कहना हो मेरा इकामा बनवाना है, अब किससे कहना है, कहां कहना है, ये आप जाने। कहना हो कि मेरा इकामा बनवाना है, अरबी में कहेंगे इकामती सवी तरतीब, इकामती सवी तरतीब। इकामती का मतलब मेरा इकामा, सवी का मतलब बनवाना है, ठीक है, करना है, तरतीब का मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इकामती सवी तरतीब जब बोलेंगे मतलब मेरा इकामा बनवाना है, इसका मतलब पूरा पूरा ये होता है। अब यहाँ पे अना इकामा अगर बोलेंगे तो बात तो पूरा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे। अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता, इसलिए मेरा इकामा कहना है तो कहेंगे इकामती सवी यानी करना है, किसका, इकामा का काम करना है, तरतीब यानी बनवाना है। अगर कोई कहता है या आपको कहना है कि सवी जदीद यानी नया बनवाना है, नया बनवाना है, आप भी जा सकते हैं कहीं ऑफिस में या कहीं पे भी कोई भी चीज बनवाना हो तो कहेंगे नया बनवाना है, कहेंगे सवी जदीद। क्या कहेंगे, सवी जदीद यानी नया कर दो या नया बना दो। इसका मतलब सवी का मतलब करना भी होता है और बनाना भी होता है, तो सवी जदीद यानी नया कर दो या नया बना दो, इसका मतलब ये होता है। अगर कहना हो रिन्यूअल करवाना है, रिन्यूअल करवाना है, कोई भी चीज, इकामा रिन्यूअल हो सकता है या आपका एटीएम कार्ड रिन्यूअल हो सकता है, आपका लाइसेंस, जो भी चीज है रिन्यूअल कराना है, पासपोर्ट, तो आप वहां पे बोल सकते हैं रिन्यूअल करवाना है, बोलेंगे सवी तजदीद, सवी तजदीद। तजदीद का मतलब रिन्यूअल होता है, तरतीब का मतलब बनाना होता है और तजदीद का मतलब रिन्यूअल होता है। कहना होगा रिन्यूअल करवाना है या रिन्यूअल करना है, बोलेंगे सवी तजदीद। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अगर कहना हो कि ठीक है मुश्किल नहीं है, अरबी में कहेंगे तयब मुश्किल माफी, तयब मुश्किल माफी यानी ठीक है मुश्किल नहीं है। तयब का मतलब ठीक है, मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। अब इसको चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं तयब माफी मुश्किल, तयब माफी मुश्किल या तयब मुश्किल माफी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, वहां पे पैसा पूछना है कि कितना पैसा लगेगा, जैसे इकामा बनवाने गए, पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने गए या कोई भी चीज लाइसेंस बनवाने गए, वहां पे आपको पूछना है कि कितना पैसा लगेगा, तो आप पूछ सकते हैं अरबी में कम फलूस इजी, कम फलूस इजी। जैसे आपने कह दिया कि इकामा सवी तजदीद या इकामा सवी तरतीब, अब रिन्यूअल करवाना है या बनवाना है, जो भी आपने बोल दिया वहां पे, फिर आप उसको बोल सकते हैं कम फलूस इजी,
कम फ्लूस इजी यानी कितना पैसा आएगा या कितना पैसा लगेगा, इसका मतलब ये होता है। कम का मतलब कितना और फ्लूस का मतलब पैसा, और इजी को कहते हैं मतलब आएगा या लगेगा या होगा, तो वहां पे इजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा अरबी में कह सकते हैं कम फ्लूस इजी। कम फ्लूस इजी, सामने वाला कहेगा लगभग 10,000 रियाल, लगभग 10,000 रियाल। अब जो भी लगेगा 100 रियाल, 50 रियाल, 500 रियाल, जो भी लगेगा उतना आदमी बता सकता है। मैंने एग्जांपल दिया है लगभग 10,000 रियाल। अरबी में कहेंगे तकरीबन 18,000। तकरीबन, तकरीबन, तकरीबन का मतलब होता है लगभग, अशरा का मतलब 10 और अल्फ का मतलब रियाल, अल्फ का मतलब हजार होता है। ठीक है, तो अगर कहना हो तक कि लगभग 10,000 रियाल, तो यहाँ पे कह सकते हैं तकरीबन अशरा अल्फ रियाल। अब जो भी आपकी करेंसी हो आप उस करेंसी का नाम लेकर के बोल सकते हैं। हम सऊदी अरब में रहते हैं तो यहाँ पे रियाल चलता है तो हम रियाल बता दिए, तकरीबन अशरा अल्फ रियाल, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 1,000 रियाल लगेगा तो तकरीबन अल्फ रियाल, तकरीबन अल्फेन रियाल, तकरीबन खमसा मिया रियाल, जो भी लगेगा वहां पे आदमी बोल सकता है। अगर कहना हो पूरा 1 साल का, पूरा 1 साल का, कोई भी चीज किसी से पूछना है पूरा 1 साल का या पूरा 6 महीना का, पूरा 1 महीने का, जितना महीना का या जो चीज पूछना हो वहां पे आप काउंटिंग का शब्द लगा करके बोल सकते हैं। जैसे पूरा 1 साल का अगर कहना हो, कहेंगे कामिल वाहिद सना, कामिल वाहिद सना, कामिल यानी पूरा, वाहिद का मतलब एक और सना का मतलब साल होता है। कहना होगा पूरा 1 साल का, अरबी में कहेंगे कामिल वाहिद सना, कामिल वाहिद सना यानी पूरा 1 साल का। हाँ पूरा 1 साल का, हाँ पूरा 1 साल का, अरबी में कहेंगे नाम कामिल वाहिद सना, नाम हाँ कामिल वाहिद सना। हाँ मतलब, हाँ का मतलब होता है नाम, हाँ हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं, अरबी में नाम कहते हैं। या वैसे बहुत से लोग हैं जो आईवा कहते हैं, आईवा कामिल वाहिद सना ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिस सवाल का जवाब उसका सवाल ही जवाब भी हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सवाल किया पूरा 1 साल का, अगर किसी से पूछना हो तो वहां पे जवाब भी दे सकते हैं, हाँ पूरा 1 साल का, हो गया ये जवाब। तो ये आपको समझना है, ये नहीं समझना कि सामने वाले ने कहा कि पूरा 1 साल का, तो हम यहाँ पे क्या बोले। ठीक है, आइमा भी कह सकते हैं, नाम भी कह सकते हैं, या पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं, हाँ पूरा 1 साल का, नाम कामिल वाहिद सना, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों एक कहावत कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कुछ खोने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर आप कुछ पाने की चाहत भी न रखें। इसलिए कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ वक्त या कुछ पैसे, कुछ भी आपको खोना जरूर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पैसे आपसे नहीं मांगते, आपसे बस वक्त मांगते हैं। आप जो भी वीडियो को देखें वक्त लगा करके देखें। जैसे कहना हो ठीक है मैं पैसे देता हूँ, ठीक है मैं पैसे देता हूँ, अरबी में कहेंगे तय्यब अना आती फुलूस, तय्यब अना आती फुलूस यानी ठीक है मैं पैसे देता हूँ। ठीक है को अरबी में तय्यब कहता है। देखिए तय्यब का मतलब ठीक है होता है, लेकिन कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं ये बता दूं। जैसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं ओके, ओके कोई काम खत्म हो गया या ठीक है, वहां पे आदमी कहते हैं ना ओके, तो वहां पे बोलेंगे तय्यब। तय्यब का मतलब होता है ओके यानी ठीक है। अना का मतलब मैं, आती का मतलब देता हूं, फुलूस का मतलब पैसा। अना आती यानी मैं देता हूं, फुलूस यानी पैसा। ठीक है मैं पैसे देता हूं, तय्यब अना आती फुलूस। मेरा इकामा कब मिल जाएगा, मेरा इकामा कब मिल जाएगा, अरबी में कहेंगे मीता हसल इकामती। मीता हसल, मीता यानी कब, हसल यानी मिल जाएगा, इकामती यानी मेरा इकामा। इकामा का मतलब होता है इकामा, और इकामती कहेंगे मतलब मेरा इकामा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो पे जो लोग भी आज तक अच्छे से वीडियो देखे हैं उनको फायदा हुआ है। अगर आप भी अच्छे से देखेंगे तो फायदा होगा। मैंने पहले बता दिया मेरे वीडियो को ज्यादा लोग नहीं पसंद करते, इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं समझाने में, बताते में थोड़ा वक्त लगाता हूं। अगर आप वक्त को खर्च नहीं कीजिएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप कभी सीख नहीं सकते। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।